Hello everyone, I am Rijvinder Kaur from Next Up IAS Academy. Welcome to Next Up IAS Academy. Today we are here with probability topic. आज हम यहाँ पर probability topic को डिस्कस करेंगे. देखिए probability क्या होता है. सबसे पहले हम probability को समझेंगे कि probability means क्या है. देखिए probability means होता है, probability means the possibility और chances. probability का मतलब है probability या फिर chances. ठीक है, किसी भी काम के जितने भी चांस होते हैं वो हम उसको बोलते हैं probability. ठीक है, पॉसिबिलिटी और चांसेस. ठीक है, probability का मीन्स होता है पॉसिबिलिटी और चांसेस ऑफ एन इवेंट अकरिंग और हैपनिंग. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि व्हेन अ कॉइन इज टॉस, जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हमारे पास हेड आएगा या फिर टेल आएगा. पॉसिबिलिटी कितनी है? 2 पॉसिबिलिटी है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी. ओके, तो यहाँ पर देखिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, उसका जो फॉर्मूला रहता है वो हो जाता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. फेवरेबल मतलब जो हम चाहते हैं, जिसके हम फेवर में है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया था अ कॉइन इज टॉस, जैसे कि हमने कॉइन को टॉस किया, वहां पर हमारे पास जो टोटल पॉसिबिलिटी होंगी वो होंगी 2. या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगी वो तो हो जाएंगी 2. ठीक है, अब सपोज हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए है हेड की. अब हेड कितने हैं? 1 है. ठीक है, तो जो फेवरेबल आउटकम्स है वो हो जाएंगे 1. तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी हेड की वो होगी 1/2. ठीक है, और टेल की अगर हम निकालें तो वो भी हो जाएगी 1/2, क्योंकि जो टेल है वो भी 1 है और जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है वो है 2. ठीक है, तो ये होती है प्रोबेबिलिटी. ऐसे हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं. ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं कि इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन किस टाइप्स के आते हैं. देखिए, या तो क्वेश्चन आएंगे बेस्ड ऑन कॉइन्स, कॉइन्स के ऊपर बेस्ड, जैसे कि अभी मैंने पीछे ही बात की है कॉइन्स की. और नेक्स्ट है बेस्ड ऑन डाइस, या फिर डाइस के क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि एक डाइस को हमने 1 टाइम फेंका, थ्रो किया, या फिर 2 टाइम्स थ्रो किया. ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. तो उसमें से हमें प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाएगी, जैसे 1 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, 2 आने की, या 2 टाइम्स हमने डाइस को थ्रो किया तो उसमें से बताइए जो भी आउटकम्स आएंगे उसमें से अगर सम बन रहा है 5 का या 3 का, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. या बेस्ड ऑन प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके. ठीक है, और मार्बल्स और बॉल्स के पास या मिसलेनियस हो जाते हैं. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. तो चलिए कुछ क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चंस किस टाइप के आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. ओके, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस मैंने आज की वीडियो में लिए हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपके एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं और आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अ कॉइन इज थ्रोन 2 टाइम्स, एक कॉइन को 2 टाइम्स थ्रो किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 टेल इज ऑब्टेन्ड. ठीक है, अब देखिए एक कॉइन को 2 टाइम्स थ्रो किया है, तो या तो दोनों बार हेड हेड आएगा. ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है. ठीक है, या फिर दोनों बार टेल आएगा. ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है. या फिर फर्स्ट टाइम तो हेड आएगा या सेकंड टाइम टेल आएगा, या फिर सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम टेल आएगा, सेकंड टाइम हेड आएगा. यही पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं. ठीक है, अगर आप एक कॉइन को 2 टाइम्स थ्रो करते हो, अगर एक कॉइन को आप 1 टाइम थ्रो करते हो तो या तो हेड या फिर टेल, दो ही पॉसिबिलिटी बनती है. अगर 2 टाइम्स थ्रो करते हो तो 4 पॉसिबिलिटी हो जाती है. ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी पूछी है हमें दैट एटलीस्ट 1 टेल इज ऑब्टेन्ड, यानी कि एक टेल आए. एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब एक टेल आए तो 2 भी आ सकते हैं. ठीक है, मतलब एक तो आए ही आए. अब यहाँ पर देखो, मैंने क्या बताया था, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस. अब फेवरेबल केसेस क्या बनेंगे? एटलीस्ट 1 टेल. अब 1 टेल देखिए, एक इसमें है और एक इसमें है, और ये वाला केस भी आएगा, इसमें 2 टेल है. ये वाला नहीं आएगा क्योंकि इसमें एक भी टेल नहीं है. ठीक है, तो आपके पास फेवरेबल केसेस हो जाते हैं 3 और टोटल केसेस हो जाते हैं आपके पास 4. ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाती है 3/4. दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, तो ये था ये क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर्ड कार्ड व्हेन ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स. ठीक है, अब देखिए पहले हम कार्ड्स को समझते हैं. यहाँ पर कार्ड्स कैसे होते हैं आपको पता भी होगा कार्ड्स के बारे में. ठीक है, जो पैक ऑफ कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं टोटल. ठीक है, और जो उसके अंदर 26 कार्ड्स होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, और 26 कार्ड्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं. ठीक है, और इसमें से
13 कार्ड्स होते हैं वो क्लब, ठीक है, के होते हैं, और 13 कार्ड्स होते हैं स्पेड के, ठीक है। और इसमें से 13 कार्ड्स होते हैं हार्ट के, और 13 कार्ड्स होते हैं डायमंड के, राइट। ठीक है, ऐसे आपके पास कार्ड होते हैं। और यहाँ पर जो ये 13 कार्ड्स होते हैं, इसमें से 1 से 10 तक तो काउंटिंग होती है, ठीक है, 1 को हम एस बोलते हैं, 1 से 10 तक तो नंबर्ड होते हैं। और फिर जो 11 12 13, 11 वाले को हम बोलते हैं जैक, जोकर। 12 होता है क्यू, क्वीन। और नंबर 13 होता है आपके पास किंग, ठीक है। तो इसको हम फेस कार्ड बोलते हैं। और ये जो 1 से 10 होता है, ठीक है, ये भी एस होता है। इसमें 9 जो नंबर होते हैं उसको हम बोलते हैं नंबर्ड कार्ड। ऐसे ही आपके पास इनमें होगा, ठीक है, ये वाले स्पेड में, हार्ट में एंड डायमंड में, राइट। तो ऐसे होंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए जो नंबर्ड कार्ड बोला है इन्होंने, 52 कार्ड्स में से नंबर्ड कार्ड कितने हैं। अब फेवरेबल केसेस हमें नंबर्ड कार्ड वाले चाहिए, वो है यहाँ पर 9 है, इसमें भी 9 होगा, और इसमें भी 9 होगा, और इसमें भी 9 होगा, ठीक है। 1 2 3 4, 4 टाइम्स 9 हो जाएगा 36, और डिवाइडेड बाय 52। ओके, जो टोटल कार्ड्स हैं वो 52 है, ठीक है। अगर आप इसको कैंसल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 4 9 जा 36, 4 1 जा 4 4 3 3 जा, ठीक है, 9/13, दिस इज द आंसर, ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर। ये चार्ट आपको पता होना चाहिए कि कितने कार्ड्स रेड में होते हैं, कितने ब्लैक में होते हैं, कितने कैसे कैसे होते हैं, ठीक है, कितने फेस कार्ड होते हैं, कितने किंग होते हैं, क्वीन होते हैं, ये पता होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8 व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, वहां पर जब हमने पहली बात की थी वो थी कॉइन की, 2 कॉइन्स को हमने थ्रो किया था। अब यहाँ पर हम 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए डाइस के ऊपर जो नंबर होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये नंबर्स होते हैं डाइस के ऊपर। अब इसको 2 डाइस को थ्रो किया है, तो हो सकता है फर्स्ट वाले में 1 आए, सेकंड वाले में भी 1 आए, ठीक है। फर्स्ट वाले में 2 आए, सेकंड फर्स्ट वाले में 1 आए, सेकंड वाले में 2 आए, ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज बनेंगी इसकी, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए, इनको याद कर लेना आप, ठीक है। ऐसे 2 1 2 2 ऐसे करके आएगा, और ऐसे ही 3 1 3 2 3 3 ऐसे करके आएगा, 4 1 ऐसे, और 5 1 6 1, ठीक है, ऐसे 6 6, ठीक है, ऐसे होगा 3 6 4 6 5 6, ठीक है, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए ये टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाती हैं, 36, राइट। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है सम ऑफ 8, यानी कि वो नंबर्स देखने हमें जिनका सम 8 बने। अब 8 देखिए यहाँ पर 6 + 1, ये तो 7 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें तो 8 चाहिए। यहाँ पर 6 + 2 8, ये बनता है एक, एक इसमें से निकलेगा 8, और यहाँ पर जब ये 3 5 आएगा ना, 3 5 आएगा कहीं पर, तो एक वो हो जाएगा, 3 + 5 8 होगा। और यहाँ पर 4 + 4 आएगा, है ना 8, 5 3 हो जाएगा, और 6 2 होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 5 फेवरेबल केसेस है, तो 5/36, ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ओके। नेक्स्ट है, अ कंटेनर कंटेन्स 1 red 3 black 2 pink and 4 violet gems. If a single gem is chosen at random from the container, then find the probability that it is violet or black, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो टोटल है वो कितने हैं, 1 रेड है, और 3 ब्लैक, और 2 पिंक प्लस 4, ठीक है। जो टोटल केसेस होंगे आपके पास वो हो जाएंगे 3 और 4 और 2 6 प्लस ये 10 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वायलेट और ब्लैक, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं हम वायलेट की। अब वायलेट कितने हैं इसमें, वो है 4, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/10। और प्रोबेबिलिटी ब्लैक, ब्लैक की निकालेंगे, ब्लैक की है 3/10, राइट। अब यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी वायलेट और ब्लैक की चाहिए, तो आप इनको ऐड करो,
4/10 प्लस 3/10, दिस इज 7/10। ओके, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, राइट। तो इस तरीके से करना है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्स कंटेन्स 10 रेड एंड 10 ग्रीन balls. What is the probability that two balls drawn from the box is of the same color? ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं। अब यहाँ पर बोला है 10 रेड बॉल्स है और 10 ग्रीन बॉल्स है, ठीक है, कंटेनर बॉक्स में, सॉरी। तो वहां से आपको व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स इज ऑफ द सेम कलर। दो बॉल्स आपको वहां से निकालनी है और वो दोनों बॉल सेम कलर की होनी चाहिए। सेम कलर की, या तो वो दोनों ही बॉल रेड हो या फिर वो दोनों ही बॉल ग्रीन हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि वो पॉसिबिलिटी निकालते हैं कि वो रेड कलर की हो। अब देखिए, रेड कलर की बॉल्स टोटल हैं जो वो है 10, और निकालनी है उसमें से टी, ठीक है, सॉरी 2, 10 C2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये हम रेड की पॉसिबिलिटी निकाल रहे हैं। तो ये देखिए, इसको किस टाइप से करेंगे, 10 यहाँ पर केस हो जाएगा 2, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 2 × 1 और ये हो जाएगा 10 × 9, ठीक है। ये हो जाएगा 2 5 10, ये हो जाएगा 9 5 45, ठीक है। और वहीं पर अगर हम ग्रीन की निकालें तो ग्रीन भी इतना ही होगा क्योंकि वो सेम ही है। 10 C2, ये हो जाएगा 2 × 1 10 × 9, 2 5 10, ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर और टोटल, अब देखिए टोटल कितनी है यहाँ पर। जब हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज निकालें, टोटल की निकालें, अब देखिए टोटल कितनी है 20, और 20 में से हमें बॉल्स कितने निकालने हैं, बॉल हमें 2 ही चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 1 20 × 90, तो ये हो जाएगा 190, ठीक है। अब जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकलेगी टू बॉल्स की, तो वो हो जाएगी आपके पास, टोटल है आपके पास 190 और ये हो जाएगा 45 + 45 90, ठीक है। तो 9/19 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इस टाइप से इक्वेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, two cards are drawn from a pack of 52 cards. What is the probability that either both are black or both are queen? ठीक है, या तो वो दोनों जो कार्ड्स लिए हैं हमने वो ब्लैक हो या फिर दोनों ही क्वीन हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर दोनों ब्लैक हो, ठीक है। तो हम इसके लिए निकालेंगे, तो ये हो जाएगा इवेंट 1 हो जाएगा ये, और इसको हम इवेंट 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब दो कार्ड्स निकालने, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट इधर बोथ आर, अच्छा बोथ, दो कार्ड्स निकालने हैं ना, 2 कार्ड्स निकालने हैं। तो ब्लैक कलर के कार्ड्स कितने, अभी मैंने पीछे ही बताया था 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से 26 ब्लैक होते हैं और 26 उसमें से रेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 26 में से हमें 2 कार्ड्स निकालने हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास 2 × 1 एंड 26 × 25, ये हो जाएगा 13। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 325। ऐसे ही E2 निकालिए, E2 मतलब बोथ आर क्वीन। अब क्वीन कितनी होती है, क्वीन टोटल तो है 4 है क्वीन, है ना, टोटल 4, जब हमने किया था ना 13 ये इसमें डिवाइड किया था ना इसको, तो एक इसमें क्वीन आएगी, एक इसमें आएगी, एक इसमें आएगी, एक इसमें आएगी, तो 4 क्वीन हो गई, उसमें से 2 चाहिए हमें। तो दिस इज 2 × 1 एंड 4 × 3, ये हो जाएगा आपके पास 6। अब नेक्स्ट, ओके, अब नेक्स्ट देखिए आपको क्या चाहिए यहाँ पे। अब या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, है ना, ठीक है। अब टोटल जो केसेस हैं आपके पास वो हो जाएंगे आपके पास
टोटल 2 कार्ड्स निकालने हैं 52 में से, ठीक है। 52 में से अब टोटल जो निकालोगे आप, वो हो जाएंगे आपके पास, जो टोटल पॉसिबिलिटीज आएंगी 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स चाहिए आपको। 2 मल्टीप्लाई 1, दिस इज 52 मल्टीप्लाई 51, 26 हो जाएगा। और ये आएगा आपके पास 1326, ठीक है। और जब आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा आपका पास ये हो जाएगा आपके पास 325 बाई 126, ये P1 की E1 की पॉसिबिलिटीज है। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 6/1326, ठीक है। जब आप इसको ऐड करोगे, ठीक है। हाँ, और जो इसमें आया है 26, एक तो इसमें भी आ गई ना, 26 वाले में भी आ गई एक क्वीन, तो उसको तो हमें माइनस करना पड़ेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 330/1326, ठीक है। आप इसको आगे कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 221, और ये आएगा आपके पास 55/221, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्या किया हमने, इसमें 2 कार्ड्स चाहिए थे हमें पूरे 52 कार्ड्स में से, या तो वो 2 कार्ड्स इन्होंने बोला कि या तो वो ब्लैक होंगे या फिर वो दोनों क्वीन होंगी, ठीक है। सबसे पहले तो ब्लैक का निकाल लिया हमने, 26/C2 आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया, क्योंकि जो ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं वो 26 होते हैं टोटल, और उसमें से हमें 2 कार्ड्स चाहिए। नेक्स्ट, क्वीन का बोला है, क्वीन टोटल 4 होती है, उसमें से C2। अब देखिए जो इसमें आई है ना 4, वो एक इसमें भी तो आई होगी, तो इसमें डबल हो गई, इसलिए हमने उसमें से एक की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसलिए -1326 किया, 1/1326 किया है, ठीक है। और जो टोटल पॉसिबिलिटी है उसको हमने 52 कार्ड्स में से हमें 2 कार्ड चाहिए, ऐसे आ गया ये, राइट। तो इस तरीके से ये आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a box contains 5 green, 4 yellow and 3 white marbles. 3 marbles are drawn at random. What is the probability that they are not of the same color? अच्छा, वो सेम कलर के नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 3 मार्बल्स निकालने हैं, और वो सेम कलर के नहीं होने चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, पहले हम सेम कलर के निकाल लेते हैं कि सेम कलर की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, ठीक है, पॉसिबिलिटीज कैसे आएंगी। तो सबसे पहले हम ग्रीन के लिए निकालते हैं। ग्रीन का आ जाएगा 5 है टोटल है, उसमें से हमें कितने चाहिए, 3 मार्बल्स चाहिए, ठीक है। तो होगा 3 × 2 × 1, 5 × 4 × 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 10। उसके बाद है येलो। येलो का जब आप निकालोगे, येलो टोटल है 4, उसमें से 3 × 2 × 1, 4 × 3 × 2, तो ये हो जाएगा 4 वेज आएंगे इसके। और 3 वाइट के लिए जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3C3, तो ये हो जाएगा आपके पास 1, राइट, ठीक है। अब देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर नॉट ऑफ द सेम कलर, ठीक है। अब टोटल निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। टोटल कितने हैं, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 में से हम 3 निकालेंगे, ठीक है। 3 × 2 × 1, 12 × 11 × 10, 3 4 2 5, तो ये आएगा आपके पास 220, ठीक है। अब देखिए, पहले हम निकाल लेते हैं कि वो सेम कलर के होंगे, ठीक है, फिर उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो वो सेम कलर के नहीं आएंगे, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब देखिए, सेम कलर के होंगे तो वो कैसे आएगी प्रोबेबिलिटी। अब 10 + 4 + 1, ये हो जाएगा आपके पास 15, ठीक है।
15/220, 5 3 जा 5 4 जा, दिस इज 3/44। अब देखिए जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है ना, अगर हम जितनी भी पॉसिबिलिटीज है अगर हम उनका ऐड करते हैं ना तो 1 आती है। ठीक है, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जो भी प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, हमेशा जो भी प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है। अगर तो इम्पॉसिबल है वो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, अगर जैसे मैंने बोला एक बॉक्स है, उसके अंदर 5 ग्रीन कलर की बॉल्स है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि हम उसमें से रैंडमली एक बॉल निकालेंगे तो वो ब्लैक कलर की आएगी। अब देखिए उसके अंदर जब बॉक्स के अंदर है ही ग्रीन कलर की बॉल्स है तो ब्लैक कलर की तो आ ही नहीं सकती ना, वो तो इम्पॉसिबल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि उसमें से रैंडमली हम एक बॉल को निकाल रहे हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो बॉल ग्रीन कलर की होगी। अब जब उसमें है ही सारी की सारी ग्रीन बॉल्स, तो वो ऑब्वियसली ग्रीन बॉल ही आएगी, और किसी की तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं है, तो वो बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, श्योर है कि वो आएगी ग्रीन कलर की, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है। ठीक है, तो हमेशा जो भी प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती। ठीक है, और जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती है उनका सबका अगर आप एडिशन करोगे तो वो 1 आएगा। जैसे अभी हमने बोला था कि कॉइन्स है, एक कॉइन अगर हम उसको, उसकी पॉसिबिलिटी हेड और टेल होगी, तो या तो हेड आएगा, हेड की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, या फिर टेल आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो जाएगी, 1/2 और 1/2 हो जाएगी। अगर हम इनका एडिशन करेंगे तो वो 1 ही आएगा। ठीक है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अगर हम उन सबका एडिशन करते हैं तो वो 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मतलब होने की और ना होने की, उनका एडिशन करोगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पर उन्होंने बोला सेम कलर क्या नहीं होना। ठीक है, अब हमने जो निकाला है वो निकाला है कि सेम कलर की है, ये जो 3/44 प्रोबेबिलिटी आई है वो आई है कि सेम कलर की है वो ये मार्बल्स सेम कलर के हैं। ठीक है, अब हमने निकालना जो इन्होंने क्वेश्चन में पुट किया है वो बोला है कि सेम कलर के नहीं है। ठीक है, मार्बल्स अब सेम कलर के हैं और नहीं है, जब हम उनका एडिशन करेंगे तो 1 आएगा। अब नहीं है को निकालना है तो उसको 1 में से माइनस कर दो। ठीक है ना, यानी कि पीई इवेंट का होना और इवेंट का नहीं होना, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे ना तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आती है। अब हमें नॉट का चाहिए, इस चीज का चाहिए पी नॉट, क्योंकि वो सेम कलर की नहीं है। जब आप इसको इस साइड लेके जाओगे तो 1 ये 1 माइनस पीई हो जाएगा, तो इवेंट यानी कि इसका मतलब है सेम कलर की है, सेम कलर की हमारे पास 3/44 आ गया, और नहीं है तो वो 1 में से माइनस कर दिया। ठीक है, तो जब आप इसको 1 में से माइनस करोगे तो वो आ जाएगा आपके पास 41/44, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राइट, तो इस टाइप से करना है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 persons are selected at random from a group of 3 men, 2 women and 4 children. The chance that exactly 2 of them are children. Okay. यानी कि ये ग्रुप है उसमें 3 मैन है, 2 वीमेन है और 4 चिल्ड्रन है, तो उसमें से जो सिलेक्ट हुए हैं 4 पर्सन को सिलेक्ट किया है, और 4 पर्सन में से इसके क्या चांस है कि वो जो 2 है उनमें से 4 में से 2 वो चिल्ड्रन है। ओके, अब सबसे पहले तो जो 4 पर्सन को सिलेक्ट किया है इसी का केस निकाल लेते हैं ना, इसी की पॉसिबिलिटी निकाल लेते हैं तो वो जो आएगी, जो 4 पर्सन सिलेक्टेड, इसके पॉसिबल वे निकाल लेते हैं पॉसिबल वे। ठीक है, तो वो हो जाएगा, देखिए टोटल कितने हैं, 3 + 2 5 + 4 9, 9 में से 4 को सिलेक्ट किया है, तो ये हो जाएगा इसके वेज अगर हम निकालेंगे 9 × 8 × 7 × 6 तो ये हो जाएगा आपके पास 7 2 ज़ा 14 9 ज़ा 126। राइट, नेक्स्ट है, नेक्स्ट निकालोगे कि अब ये 4 का हो गया, अब 4 में से उसने बोला है 2 चिल्ड्रन,
तब चिल्ड्रन के लिए जब आप वेज निकालोगे तो आ जाएगा, चिल्ड्रन टोटल 4 है, उसमें से 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 वेज आएंगे इसके। अब देखिए उसमें से बोला है कि एग्जैक्टली 2 तो चिल्ड्रन होने चाहिए, ठीक है। अब जो 2 बचे हैं, 4 पर्सन को चूज किया है ना, उसमें से 2 तो बोल दिया चिल्ड्रन है। अब ये जो 2 है, बाकी जो 2 बचे हैं वो या तो मैन होंगे या फिर वीमेन होंगी, है ना। तो अब निकाल लो। अब जो बचे हुए कितने हैं, 5, यानी कि 3 मैन और 2 वीमेन, इन्हीं में से आएंगे ना 2 तो ये हो जाएगा आपके पास 2 × 1, 5 × 4, ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। तो जो 4 पर्सन सिलेक्ट किए हैं, जो भी इन्होंने पूछा है कि 2 चिल्ड्रन होने चाहिए उसमें से, और जो बाकी हैं वो मैन हो वीमेन हो जो भी हो, ठीक है। जो टोटल पॉसिबिलिटी है वो तो है 126, और जो 2 चिल्ड्रन हैं वो है 6 और 10 वीमेन, तो ये 60/126 होगा। इसको अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो 10/21, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, राइट। तो इस टाइप से क्वेश्चन करना है आपको। नेक्स्ट है, अ बॉक्स कंटेन्स 6 ब्लैक एंड 4 रेड बॉल्स, ओके, 3 balls are drawn at random, what is the probability that 1 ball is red and other 2 are black, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 बॉल इज रेड एंड अदर 2 बॉल्स आर ब्लैक, ठीक है। 3 बॉल्स को सबसे पहले तो जो टोटल है नंबर ऑफ पॉसिबल वेज निकाल लेते हैं। टोटल है वो 10 बॉल्स हैं, उसमें से हमें 3 बॉल्स निकालनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 2 4 ज़ा 120, ठीक है। नेक्स्ट है, 1 ball is red and other is black, ओके, अदर 2 आर ब्लैक, ठीक है। अच्छा, 1 बॉल रेड बोला है, जो उसने रेड का पॉसिबल वे निकाल लेते हैं। रेड के लिए जो 1 बॉल को रेड को बोला है, तो रेड बॉल कितनी है, 4 है, उसमें से 1 बॉल को निकालना है, तो वो तो 4 ही हो जाएगा। उसके बाद 2 आर ब्लैक, ब्लैक के लिए जब आप निकालोगे तो टोटल है 6, उसमें से ब्लैक कितनी चाहिए आपको, 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 1, 6 × 5, 15, ठीक है। अब उसके बाद आपको बोलना है 1 बॉल इज रेड एंड अदर इज ब्लैक, जब आप ऐसे निकालोगे तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 × 15 डिवाइडेड बाय जो टोटल आपका आया है 120, ठीक है। तो 15 8 ज़ा 120, 4 2 ज़ा 8, 1/2 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऐसे करना है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a bag contains 4 white, 5 red and 6 blue balls. 3 balls are drawn at random. What is the probability that all of them are red? ठीक है। अब सबसे पहले तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट निकाल लेते हैं। टोटल है 4 + 5 9, 9 + 6 15, ठीक है। 15 में से हमें निकालना है कितनी, 3 बॉल्स निकालनी है, तो ये हो जाएगा 3, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 3 5 ज़ा 15,
ठीक है। 3 5 15 हो जाएगा, नहीं 2, ठीक है 2 7 ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 455 जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद दैट ऑल ऑफ देम आर रेड। अब रेड के लिए निकाल लेते हैं। रेड के लिए पॉसिबिलिटी जो आउटकम्स आएंगी वो आएंगी, रेड कलर की बॉल्स कितनी है 5, उसमें से हमें कितनी चाहिए 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा आपके पास 10। तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी आपके पास वो आएगी 10/455। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 5 2 10, 5 9 1, 2/91, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ऑप्शन सी। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपको ऐसे ही आंसर करने हैं, ऐसे इनको सॉल्व करना है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि प्रोबेबिलिटी के किस टाइप के क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं और कैसे कैसे आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपका किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं इसके रिगार्डिंग भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, एचसीएस यूपीएससी या किसी भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।